ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम सुनने लाने मारा घना न घना राम राम। राम राम सा, राम राम। देखो सा ठंड आएगी है, आपस अगला ने खुद रो और परिवार रो जाप तो राखनो है। हाँ और हाँ, कोरोना अबार पूरी तरह से गयो कोनी है। इन बाबत 3 बाता को पूरो ख्याल राखनो है जी। मास्क लगार घर से निकलनो है, हाथ ने समय समय पर धोते रहनो है और भीड़ माए कोनी जावनो है। ठीक है सा? तो देखो ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आज रो विषय है ऊंटा माए होने वाला संक्रामक चर्म रोग अरबाना प्रबंधन किया कियो जा सके। तो आज स्टूडियो माए पधारेड़ा है डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी, वैज्ञानिक, पशु औषधि विज्ञान, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो डॉक्टर साहब आप लोग घणे मानसू स्वागत है सा। राम 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 डॉक्टर साहब, राम राम। किया हो सा डॉक्टर साहब? बढ़िया सा भाई, बढ़िया ही होना चाहिए। तो आपने जो पशुपालक भाई है वह भी बढ़िया रहे। आज आप विषय राख्यो है कि ऊंटा माए होने वाला संक्रामक चर्म रोग और ब्यानो प्रबंधन। जरूर। तो सबू पहला तो मैं जानना चाहूँ कि आज रो जो विषय है इरे बारे में आप माने बताओ। आज आप सबू पहली तो ऊंट पालका ने मेरा घना घना राम राम। और आज जको आपनो विषय है वो ऊंटा में होने वाला संक्रामक चर्म रोग किसा है और बा चर्म रोगा रो आपा किया प्रबंधन करा बी वास्ते ऊंट पालक के बातां रो ध्यान रखे तो अपना ऊंट है जका स्वस्थ रहे और ऊंट पालका ने घणो फायदो होवे। बी विषय पर आज आप चर्चा करसा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि चर्म रोग क्या हो जावे और बने ठीक किया जा सके। तो आप अगर मिनखारी बात करें डॉक्टर साहब, तो जब चर्म रोग हो जावे तो बड़ो परेशान करे, बहुत परेशान करे। चर्म रोग में खास बात होवे कि चर्म रोग होने रे बाद में एक तो उपचार के बाद भी ठीक बहुत दूर है, क्योंकि वो लंबे टाइम तक बिंगो आपा ने उपचार लेनो पड़े। तो बी वजह चर्म रोग है जको एक इसी बीमारी है, बीमें बहुत ध्यान रखना पड़े। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहो सा। तो इन बाबत मैं आप सु जानना चाहवा कि संक्रामक चर्म रोग हुए कई है। देखो संक्रामक रो मतलब हुआ छूत आला, मतलब एक दूजे अगर एक ऊंट ने हो रखियो है तो वो दूसरे ऊंट के माया बहुत जल्दी फैले, बिंगे संपर्क में आनो फैले। ई वास्ते आप भी ने संक्रामक रोग केवा। और चर्म रोग मतलब चमड़ी गल में लक्षण दिखे आपा ने चर्म में ऊंट की त्वचा में कोई न कोई लक्षण दिखसी जन बे बाना आपा चर्म रोग केवा। तो ये संक्रामक चर्म रोग है जका ऊंटा में भी होवे जिया आपने मिनखा में होवे। तो डॉक्टर साहब जब मिनखा में होवे तो मिनख परेशान हो जावे, पर जिनावर तो बोल भी को सके नहीं। हाँ बिल्कुल। तो कौन सा संक्रामक चर्म रोग है जिका आपा देखा? हाँ ऊंटा में मुख्यतः जका संक्रामक चर्म रोग हुए बांगे माया जिया वायरस जनित और विषाणु जनित चर्म रोग है, चेचक या माता रोग बिने कैमल पॉक्स केवे। चेचक या माता रोग है जकी आपने मिनखा में भी होवे और ऊंटा में भी होवे। वायरस जिया कोरोना वायरस है बिया ही एक वायरस हुए बियू चेचक या माता रोग हुए। एक और वायरस ऊनालो रोग है मुमड़ी रोग या कॉन्टाजियस इक्ताइमा केवे बिने, वो भी ऊंटांग माया चर्म रोग करे। फिर एक फफूंद जनित है फंगस जके ना पकेवा बियू होनालो है ठिकरिया रोग या स्किन कैंडिडियासिस केवा आपा बिने। फिर एक परजीवी जनित रोग है, बाह्य परजीवी हुए बिन पांव या खाज खुजली या केमल मेंज केवा। ये मुख्यतः ऊनाला चर्म रोग है ऊंटा। सगला रोग री एक जानकारी तो आप माने दे दी है, इन्हें विस्तार से आप बताओ एक एक रोग। हाँ विस्तार से आप चर्चा करसा इन बारे में, ताकि ऊंट पालक है जका के बाता रो ध्यान रखे ताकि ये रोग ऊंटा में नहीं होवे। हाँ तो सबू पहला मैं जानना चाहूँ कि वो जो चेचक रोग है जिन्हें की माता रोग आप कहवा हाँ वो कहीं हुए।
देखो चेचक या माता रोग है जको एक वायरस होने वालो रोग है, विषाणु होने वालो एक छुआछूत को चरम रोग है, जके में एक वायरस को नाम है कैमल पॉक्स वायरस या बिंग जीनस ऑर्थोपॉक्स और फैमिली पॉक्स विरिडी है। तो सीधे शब्दा में कहवा तो कैमल पॉक्स वायरस हूँ सभी जकी उम्र वाला ऊंट है बा में हो सके है वो बने मुख्यतः अगर आप बात करा तो 6 महीना लेके और 2 साल तक का जका ऊंट हुए बा में बहुत ज्यादा हुए और गर्भवती ऊंटनी में भी होने की संभावना ज्यादा हुए। और इनको जो संक्रमण है वो या तो सीधो सीधो बीमार ऊंट स्वस्थ ऊंट में फैल सके, बिंग संपर्क में आना फैल जाए, या फिर अप्रत्यक्ष रूप भी फैल सके। अप्रत्यक्ष रूप की यहाँ फैल सके कि मान लो जो ध्यान रखने वाला ऊंट पालक है बे बीमार ऊंट ने छू के और फिर स्वस्थ ऊंट ने छू दियो, या कोई जगह बीमार और बे सागे ऊंट बांधेड़ा है जद फैल सके। जका बांगा बर्तन है कोई आसपास की चीजा है बांगे संपर्क में दीवार के संपर्क में आ गयो बीमार ऊंट और बिंगे बाद में स्वस्थ ऊंट भी संपर्क में आ गयो, यहाँ भी फैल सके। तो वो बहुत जल्दी फैले और संक्रामक है। इन वजह आपा ने बहुत खास तौर ध्यान रखना पड़े कि जको ऊंट पालक भाई ध्यान रखे बीमार ऊंट को वो स्वस्थ ऊंट के कन्ने नहीं जावे। पिंग बाद में अगर आप बात करा तो इन आप पहचान किया कि भाई ओ लक्षण कई है ओ कैमल पॉक्स ही है या चेचक माता रोग ही है। तो बिंग में केवे एक तो ऊंट को बुखार रेसी, अच्छा थोड़ो थोड़ो आप ताव जको आप केवा वो रेसी ऊंट ने। और फिर बिंगी त्वचा पर है जको शुरू के माया तो के उसी के छोटा छोटा फूंसी टाइप हो जी लाल लाल दाना निकल जाए शुरुआत में। बिंग बाद में धीरे धीरे वे दाना है जका फोला हुआ जका में बा में बदल जासी। अच्छा छोटा छोटा फफोला टाइप का छोटा छोटा हो जासी। और बिंग माया मान लो जीवाणु को संक्रमण हो गयो वहां फफोला में तो रस्सी पड़ जी वहां फफोला में रस्सी पड़ के और बाने फिर आप केवा पश्चूल नाम केवे बिंग बाद में वो धीरे धीरे बिंग माया हो सके कि वो खरूंड उतर के थोड़ो घाव भी पड़ जाए, खून भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि खुजली उसी तो ऊंट खुजली कर सी दीवार हूँ या कोई चीज हूँ तो बिंग माए फिर घाव भी पड़ सके रगड़ खार और बटों खून आना शुरू हो जी। तो बाद में धीरे धीरे वो सूख के और खुरंट बन जी। तो इन हिसाब का अगर आपा ने लक्षण दिखे बिंगी त्वचा पर चरम पर तो आप ओ मान सका कि इंग में चेचक या माता रोग हो गए। तो डॉक्टर साहब पूरी त्वचा माते ऐसा फफोला हो जावे गई? शुरुआत में तो थोड़ी थोड़ी जगह रेसी, अच्छा बिंग बाद में धीरे धीरे ये पूरी त्वचा में फैल जावे। लेकिन मुख्यतः शुरू में ये गर्दन पर पावा पर और जका मुंह है बी पर ज्यादा वेली बाद में धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जा। तो डॉक्टर साहब इरो उपचार किया कर सा पछे? पहली तो इंग माया आपा ने ओ देखनो पड़सी कि ओ रोग आपा पहचाना किया तो बिंग निदान वास्ते के वे कि एक तो इंग लक्षण आधार पर आपा ने पतो चाल जे कि आ बीमारी है जकी चेचक या माता रोग है। हाँ डॉक्टर साहब। दूसरो लेबोरेटरी के माया एक सूक्ष्मदर्शी इंगी जांच करे भी पतो चाल जे कि ओ वायरस है। जिया भी कोरोना आयो तो कोरोना की जांच वास्ते आप RT-PCR कराऊं था। हाँ डॉक्टर बिया इंग माया भी PCR हुए। अच्छा PCR जांच हुए। अच्छा। और दूसरो वायरस है जके ने बिंगो सैंपल लेके चमड़ी को और बिहू वायरस ने अलग करके भी देखे सूक्ष्मदर्शी में कि वो वायरस है जकी की वजह वो चेचक या माता रोग हुए है, ताकि यहाँ पर निश्चिंत हो सका कि आई बीमारी है ताकि बिंगो उपचार सोरो हो सके। अब जकी थे उपचार की बात करी तो बिंगे उपचार वास्ते आपा ने ध्यान है कि वायरस को कोई सीधो उपचार को नहीं। बहुत सारी एंटीवायरल दवाइयां हैं पर बे असरकारक को नहीं। तो वायरस कोई सब पहली तो ऊंट पालक है जका तुरंत पशु चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए और संपर्क करके और बिंग बाद के माया इंग लक्षणांग आधार पर उपचार हुए। लक्षणांग आधार पर जिया की दूसरे जीवाणुओं को संक्रमण नहीं हुए बी वास्ते एंटीबायोटिक देवे। जहाँ पाने भी सर्दी जुकाम हुए जब एंटीबायोटिक खावा डॉक्टर साहब खावा यहाँ इंग माए भी एंटीबायोटिक देवा ताकि दूसरे जीवाणुओं को संक्रमण नहीं हुए बिन रोकण वास्ते। फिर बिंग बाद में जका घाव है ऊंट पर
त्वचा पर वहां घाव ने अच्छी तरीके से साफ करना। जिया लाल दवा जकी वे पानी में लेके भी साफ कर सका। फिर एक जिंक ऑक्साइड वे बिंगो लेप लगा सका। जका संक्रमण ने बचाने वाली जकी ऑइंटमेंट आवे, एक क्रीम है जकी आप घाव माथे लगावा। तो भी घाव है जका ठीक हो जाए, सागे सागे एंटीबायोटिक दे दी भी और बुखार है तो बुखार री दवा भी सागे देनी पड़े तो भी वो ठीक हो जावे। तो डॉक्टर साहब ए दवा रे सागे सागे भोजन रो ध्यान भी रखनो पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, भोजन रो बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान रखनो, क्योंकि वायरस जिया आप कोरोना के माए भी बात करता कि भाई खाने पीने रो ध्यान रखनो चाहिए ताकि बिंगी जकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है बा ठीक हो सके। क्योंकि वायरस जको उपचार है बिंग माया खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही महत्वपूर्ण है। बाकी तो एक दवाई देवा जकी लक्षणा ने रोकण वास्ते। तो बिंग लिया आप अगर बचाव की बात करा ई रोग में तो आप ने सब पहले वही ध्यान रखना है बिंगे खाने पीने को बिंगो एक संतुलित आहार देनो पड़े। जी डॉक्टर साहब। दूसरो जको बीमार ऊंट है बिन स्वस्थ ऊंट तुरंत अलग कर देना चाहिए। ठीक है सर। ताकि वो एक ऊंट दूसरे ऊंट में ना फैले। और फिर बिंग बाद में जो बाड़ो है जके में ऊंट बांध रखियो है बिंगी स्वस्थ बिन करो, साफ सफाई करो ताकि वो बीमारी फैले नहीं। बिंग बाद में भीड़ भाड़ वाले इलाका में नहीं ले जाओ। जिया बीमार ऊंट है आप मेले में ले जावा तो वो दूसरे ऊंटा ने भी फैल सके। या आपनो स्वस्थ ऊंट आप मेले में ले गया तो आप ई बात रो ध्यान रखना चाहिए कि वो बीमार ऊंट के संपर्क में ना आवे। जी डॉक्टर साहब। ये मुख्य बात है जका आप ध्यान रखना चाहिए ताकि चेचक या माता रोग बीमारी है जो आपने ऊंट में नहीं हुई। रोकथाम रो वही उपाय है कि ऊंटा ने अलग अलग रखनो है, स्वस्थ ऊंटा ने अलग रखनो है और अगर बीमार ऊंट है तो बाने भी अलग रखनो है। बिल्कुल। अब बात ही चेचक और माता रोग री। एरे बाद मैं जानना चाहूँ कि मुमड़ी रोग री जिक्र आप कर रहे हो कि मुमड़ी रोग भी होवे तो ओ रोग कहीं होवे। वो मुमड़ी रोग भी एक है जको वायरस हुई फैलन वालो रोग है और इंगा जका लक्षण है बे भी काफी मिलता जुलता है चेचक या माता रोग। अच्छा। तो आप इंगे माया भी आप धोखो खा सका कि वो चेचक माता रोग है या फिर मुमड़ी रोग है। अच्छा डॉक्टर साहब किया। तो इंगा जका लक्षण बहुत ही मिलता जुलता है। तो इनकी पहचान वास्ते लेबोरेटरी टेस्ट करना जरूरी है। पर कुछ कुछ ऐसा लक्षण है जका वहां पर पहचान सका कि वो मुमड़ी रोग हो सके। पहली बात तो मुमड़ी रोग हुए क्या हुए, कैमल पेरापॉक्स वायरस हुए। एक कैमल पेरापॉक्स वायरस हुए बीऊ होने वाला रोग है। और इंगो जको संक्रमण है वो संचरित हुए या तो सीधो सीधो जकी आप बात करिए कि बीमार ऊंट के संपर्क में आना या फिर वातावरण में वो वायरस फैलेड हुए। जिया मान लो ऊंट पालक ध्यान रखे बिंगे संपर्क में आना या फिर जका ठाण और है जका में चरे ऊंट बी ऊंट के मैं बीमार ऊंट भी चरिवे बी ठाण के मैं मान लो वायरस लाग गयो कटी दीवार के लाग गयो या कटी तो बी वजह भी स्वस्थ ऊंट में फैल सके। तो ई वजह वो रोग हो सके। अब लक्षण की बात करा आप तो किया पहचान चाहिए। तो इंगे माया जिया चेचक या माता रोग में शुरू के माया लाल लाल छोटा छोटा दाना निकले। बीसा दाना इंग माया भी निकले। बीसा ही निकले। पर इंग माया ज्यादातर मुंह पर हुए। अच्छा। मुंह पर भी नथुन पर आंखों पर ज्यादा दिखने मिलसी होठा पर। तो बिंगे माया बाद में धीरे धीरे एक और चीज अलग है जकी चेचक या माता रोग में है कि बिंगे जकी जबड़ा रे नीचे सूजन आ जावे 7 दिन रे बाद। अच्छा। सूजन चेचक माता रोग में कौन हुए। अच्छा। आ एक सब बड़ी पहचान है। बिंगे बाद में धीरे धीरे आप बात करिए कि अगर जीवाणु को संक्रमण हो गयो रस्सी पड़ गई तो वो पश्चूल में बदल जी। फिर धीरे धीरे खुजली करसी तो बटों खून भी आसी, घाव बन जासी, धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल जी, खुरंट आ जी और दर्द भी करसी बेघाव। तो दर्द दूसरी तो ऊंट है जो खानो पीनो भी छोड़ देसी। खानो पीनो छोड़ देसी तो धीरे धीरे कमजोर पड़ जासी और कमजोर पड़ जी तो बिंगे बाद में धीरे धीरे आ भी हो सके कि जीवाणु के संक्रमण हो जावे और फिर बिंगी मौत भी हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब। गंभीर बीमारी मिले।
तो अबे डॉक्टर साहब लक्षण तो आप बता दिया मुमड़ी रोग रा। अबे निदान किया करनो है अगर की ऊंट ने मुमड़ी रोग हो जावे तो? निदान वास्ते इंग माया और चेचक माता रोग के माया सेम ही है लगभग सारी चीजा। अच्छा। एक तो लक्षण के आधार पर आप पहचान सका। दूसरो आप लेबोरेटरी के माया जांच कर सका एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत। तो बी में वायरस की आकार के आधार पर आप पहचान सका कि ओ चेचक माता रोग वालो वायरस है या फिर मुमड़ी रोग वालो वायरस है। फिर भी वायरस ने विषाणु ना आप अलग करके लेबोरेटरी में देख लेवा, या फिर पीसीआर आरटीपीसीआर जकी आप बात करता यूं भी इन्हें पहचान सका। फिर आप अगर उपचार री बात करा, हाँ डॉक्टर साहब, तो ज्यों ही अगर ऊंट पालक ने पतो लागे कि ईसा ईसा लक्षण है, जके में दाना निकल रिया है या फिर फोला पड़ रिया है और मुंह पर और शरीर पर फैल रिया है, तो तुरंत पशु चिकित्सक ने संपर्क करना चाहिए ताकि बिंगो उपचार जल्दी शुरू हो सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही क्यों, क्योंकि नहीं तो बा एक कहावत है नहीं कि अक्कल बिना ऊंट उबाना फिरे। तो आई बात हो जावे ऊंट पालका भाई और बहना ने कि बने उचित साधना को प्रयोग करना है और चिकित्सक ने आपरे ऊंट ने ले जावनो चाहिए। और जका घाव है बाने साफ रखना चाहिए और सागे सागे एंटीबायोटिक भी देनी चाहिए। और अगर ऊंट खा पी नहीं रही है तो भी मैं डेक्स्ट्रोज से लाइन चढ़ाना चाहिए। अच्छा। बोतल चढ़ानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर। और बुखार है तो बुखार री दवा देनी चाहिए। और अगर घाव के माया दूसरा कीड़ा पड़ गया है तो कीड़ा रो उपचार भी करवाना चाहिए। और मक्खी वगैरह नहीं बैठे ई बात रो खास ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मुमड़ी रोग रे बारे में आप बहुत ही विस्तृत जानकारी मां लोगों ने दी। अब ठीकरिया रोग री बात आपा करा कि वो ठीकरिया रोग कहीं आपा ठीकरी कहवा, क्या इसु मिलतो जुलतो वो नाम है ठीकरिया रोग? हाँ बिल्कुल सही पहचानियो थे। हाँ। आपने राजस्थानी में जकी यहाँ ठीकरी कहवा। हाँ। जो को मिट्टी रो बर्तन हुए। हाँ। वो टूटेडो जो को बर्तन हुए बिना पा ठीकरी कहवा। तो इंगा जका लक्षण है त्वचा पर जका इंगा घाव है बांगी जकी आकार हुए वो ठीकरी चीसो हुए। अच्छा। जके वास्ते आप इन्हें ठीकरिया रोग कहवा। टूटी फूटी ठीकरी हुए तो बिंगो आकार है जको ना तो गोल हुए। हाँ। तो वो टूटो फूटो हुए ना। हाँ, ठीकरी जी हाँ, डॉक्टर साहब। बिस्सा का बिस्सा बिंग यहाँ ने त्वचा पर ऊंटरी घाव दिखसी। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। जका फफूंद की वजह हुए वो रोग है जको ठीकरिया रोग फफूंद की वजह से हुए। स्किन कैंडिडियासिस के स्किन कैंडिडियासिस। तो इंग में के वे कि एक फंगस हुए फफूंद कैंडिडा एल्बिकांस। भी कैंडिडा एल्बिकांस के संक्रमण की वजह जका शरीर पर है जका आपने ठीकरी जैसा घाव देखने मिले। और जका आप बात करा कि मिनका में भी अगर फंगस को जे एक बार संक्रमण तो वो बाद में बहुत लंबो टाइम लेवे ठीक होने वास्ते। बहुत लंबो टाइम डॉक्टर साहब। तो बिया ही ऊंटा रे माया भी वो फंगस को या फफूंद को संक्रमण होवे। लेकिन इनरी एक खास बात है ठीकरिया रोग री कि वो एक साल छोटा टोरडिया जका हुए बांग माया हुए। अच्छा। पाऊ बड़ा एक साल बड़ा जका ऊंट है बा में को नहीं हुए, बे रोग प्रतिरोधक हुए इनके लिए। अच्छा। लेकिन वो टोरडिया में ही हुए सिर्फ एक साल छोटा। एक टोरडिया नहीं हो गयो। हाँ। तो पूरे झुंड में जितना भी टोरडिया है बान सगला नौजी। ओहो। ये तो जल्दी फैले। ओहो डॉक्टर साहब। क्योंकि टोरडिया वे जकांगी आदत वे कि वे नटकट हुए। हाँ। और एक सागे भेड़ा रहे। हाँ। तो बी वजह वो बहुत जल्दी सगले टोरडिया में फैल जावे। सबू बड़ी बात है कि सगला रोग फैलने वाला है। फैलने वाला रोग। तो जिन भी ऊंट ने या टोरडिया ने आ बीमारी आएगी है बने अलग रखनो है। अलग रखनो जरूरी है। फिर बिंगे बाद में आपा अब पहचाना किया इन्हें के इंगा लक्षण है जबकि वहाँ पा भाई ऊंट पालक है जो पहचान ले ठीकरियो रोग है। तो शुरुआत में के वे इंगे माया छोटा छोटा घाव बन जावे चमड़ी पर। बिंगे माया के वे गोल गोल घाव बने खास तौर उन जका बिंगी कुबड़ हुए नहीं बिंगी पीठ बी में बन जावे। अच्छा। गोल गोल बाद में धीरे धीरे वे है जका फैले पूरे शरीर पर। अच्छा। पेट की तरफ दोनों साइड में फैल जावे। हाँ। और आपा अड़गऊ भी ने देख सिया तो आपा ने लाग सी ठीकरी बनेड़ी है बिंगी त्वचा पर। ओहो डॉक्टर साहब। तो आसानी आप पहचान सका इन। खतरनाक रोग है तो घणी। हाँ, खुजली कर सी तो बिंग माया घाव में खून भी आ सके। और वो खानो पीनो छोड़ दे सी
कमजोर हो जासी, दुबलो पतलो हो जासी। हाँ डॉक्टर साहब। दूसरो आपा इंगी पहचान वास्ते के एकरा की बिंगी तकी त्वचा वे बिंग आपा एक सैंपल लेवा। हाँ सैंपल लेके और फिर लेबोरेटरी के माया प्रयोगशाला के माया आपा बिने जांच फंगस ने जांच करा एक मीडिया में बिने ग्रो करवा के और फिर देखा कि वही है कि फंगस ही है कि फफूंदी जब वहां पर मान रही यहाँ की ठीकरिया रोग है। बिंग बाद में उपचार की यहाँ पर बात करा तो ज्यों ही अगर ऊंट पालक ने लागे कि ठीकरी जैसा लक्षण दिख रही है, ठीकरी जैसा बिंगे लीजन दिख रही है शरीर पर, तुरंत पशु चिकित्सक ने संपर्क करना चाहिए और उचित उपचार करवाना चाहिए। इनके उपचार में के वे कि सरसों को तेल और 6% सल्फर गंधक रो पाउडर आवे बाने मिला के और एक लेप बनावे। पहली बिंग साफ घाव ने धो लो, धो के और बाल वाल काट के और ताकि बाद दवाई असर करे। बिंग बाद में जो लेप है सरसों को तेल और 6% सल्फर पाउडर को वो लगावे। ठीक है डॉक्टर एक साहब। दिन छोड़ के एक दिन 20-25 दिन तक लगाना पड़े जब वो ठीकरिया रोग है जो ठीक हो जाए। कुल मिलार ओ रोग ठीक तो हो जावे डॉक्टर ठीक हो जावे आराम हो जावे, मौत तो कोनी हुई नहीं डॉक्टर मौत कोनी साहब। हाँ डॉक्टर साहब आ एक चौकी लेकिन बात अगर आप बताइए। उपचार नहीं करा हाँ और घाव पड़ गया बटों खून आ रही है हाँ और बांग में मान लो कि जीवाणु रो संक्रमण हो गयो, हाँ डॉक्टर साहब कमजोर हो तो जा रही है टोरडियो, दूध भी आपा पिलानो बंद कर दियो तो बी वजह हो सके कि टोरडिये की मौत भी हो हो जाए। जावे। तो बी वास्ते एक तो बीमार ऊंट ने स्वस्थ ऊँट अलग कर दो। हाँ डॉक्टर साहब। बिंग बाद में पहली शर्त है। हाँ यार बाड़े के माया जका स्वच्छ राखो, बांगी साफ सफाई राखो, डिसइंफेक्टेंट को छिड़काव करो। अब आपा के वे कि मुख्यतः आपा सोचा कि भाई टोरडियो बीमार हो गयो तो इन्हें दूध मत पिलाओ। हाँ ऊंट पालका में एक भ्रम हुए, एक धारणा बनेडी है कि भाई इंगे मुंह पर और घाव है तो आपा ऊंटनी ने दूध पिलावा तो हो सके ऊंटनी भी उजे। तो ऊंट पालक आ बात रो ध्यान रखे कि वो ऊंटनी में कौन फैले, क्योंकि वो एक साल छोटे टोरडिया में ही होवे तो दूध भी पिलाना चाहिए ताकि वो स्वस्थ हो सके, बिना आहार मिल सके और बिंगी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वो खुद अपने आप ने जल्दी ठीक हो सके। इन वास्ते दूध भी पिलाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वाह डॉक्टर साहब, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मालूगा ने दी। और अबे पाँव में भी खाज खुजली जो रोग है इरे बारे में भी मैं जानना चाहवा। देखो वो भी एक मुख्य संक्रामक चर्म रोग है ऊंटारो, पाँव खाज खुजली। जी अपन नाव ही पतो चाल रही है कि इंगा खाज बहुत ज्यादा हुए और पावा माथे ही हुए, पावा में खुजली ज्यादा हुए। इंगा जका लीजन है जका आपने पावा में ज्यादा देखने मिले। तो इंगे माया अगर आप बात करा तो वो एक परजीवी हुए, बाह्य परजीवी हुए। जिया आपने जू हुए ना बी प्रकार कोई एक बाह्य परजीवी हुए बी ओ रोग हुए। सार्कोप्टिस इसके भी आई वेराइटी कैमेलाई नाम को एक परजीवी है बीऊ ओ संक्रमण होवे और त्वचा पर आपा ने लीजन देखने मिले। इंगा जगह छोटा छोटा मान लो कि फुंसी टाइप भी दिखसी और वे धीरे धीरे घाव में भी बदल जावे। और खास बात ई रोगरी आ है कि में खुजली बहुत ज्यादा हुए। ओहो, और पगा माते ही पेरा में भी इंग में लीजन वेर खुजली करतो ही रहे ऊँटा पर पूरे शरीर में खुजली हो जावे। और मुख्यतः अगर आप बात करा तो शुरू के माया इंगे सिर पर, गर्दन पर और पावा में इंगा खुजली ज्यादा होसी, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर पर हो जावे। और बाद में अगर आप देखा तो इंगा जका लीजन है बे पावा पर आपा ने यहाँ सफेद चाक जैसी दिखसी जका घुटना हुए नहीं ऊँटरा बिंग माया आपा यहाँ लागी सफेद चाक जैसी मोटी त्वचा उजी बिंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर दूर ही पहचान सका कि इन पाँव खाज खुजली हो रखी है, सफेद सफेद दिखसी पूरी त्वचा। ठीक है सर, तो आप में पहचान सका आसानी हो। बिंग बाद मैं आप अगर आप बात करा कि ई रोग रो आप निदान किया कर तो निदान के माया एक तो आप लक्षण के आधार पर पहचान सका कि किसा किसा लक्षण है जो आप अभी बात करी। लेबोरेटरी प्रयोगशाला में अगर आप जांच री बात करा तो इनकी त्वचा री खुरचन लेके और बिने सूक्ष्मदर्शी के नीचे 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके और देखे तो बिंग माया आपा ने ओ जो परजीवी है माइट वो दिख जावे तो भी वहां पतो चाल जावे कि ओ रोग है जो
ई परजीवी हुयो है। फिर आप अगर उपचार री बात करा, हाँ डॉक्टर साहब, तो इंगे उपचार वास्ते भी एक आइवरमेक्टिन दवा आवे। आइवरमेक्टिन दवा आवे, बिने 0.2 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बाहर है जो ऊँट को बिंगे हिसाब त्वचा रे नीचे लगावे। पर खास बात आ है कि ऊँट पालक खुद नहीं लगावे इन्हें। हाँ। जो ही लक्षण दिखे पशु चिकित्सक को संपर्क करे और पशु चिकित्सक को ही उपचार करवावे। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे बात में करी तो आप बतायो कि एक मोबाइल ऐप भी आप लोग लॉन्च करियो है जिन्हें की उष्ट आरोग्यम नाम दियो है। तो हमारा जो भाई बहन है वे जानना चाहे कि कई है वो मोबाइल ऐप और इन्हें की कर उपयोग में ला सका। हाँ, ऊँट पालकन में एक बात बतानी चाहूँ कि बहुत ही हर्ष को विषय है कि हमारे संस्थान राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। बिंगो नाम राख्यो है उष्ट आरोग्यम। उष्ट आरोग्यम इंगो मकसद बनाने रो वही है कि ऊँट पालका ने मोबाइल के माया सारी जानकारी मिल जावे कि ऊँटा ने देखभाल वास्ते के ध्यान रखना चाहिए ताकि ऊँट स्वस्थ रहे। तो आरोग्यम नाम रो मतलब ही वही है कि स्वस्थ रहे। बिल्कुल सा। तो भी वास्ते ऊँट पालका ने के खिलाना चाहिए, संतुलित आहार के देना चाहिए, दवाई देनी है तो के तरीका दवाई दे सके। ये सारी जानकारी किसी मुख्य बीमारियां हुए बांगा फोटो दे रखे कि ई लक्षण आधार पर आप पहचान सका कि आ बीमारी है। बिंग बाद में प्रयोगशाला अपने देश में कटे किसी प्रयोगशाला है। ये सारी जानकारी एक सागे मोबाइल ऐप रे माया दे रखी है। और ऊँट पालका ने अगर कोई पर्सन है तो वो भी मोबाइल ऐप में पूछ सके, आ सुविधा भी दे रखी। और आ मोबाइल ऐप उष्ट आरोग्यम ऊँट पालक भाई बहन आपने प्ले स्टोर डाउनलोड कर सके मोबाइल में। और सारी जानकारी प्राप्त कर सके है। हमारी विनती है ऊँट पालका। बहुत अच्छी बात बताई आप, बहुत महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च कर रहे हो डॉक्टर साहब। उष्ट आरोग्यम नाम रो ऐप है और जो हमारे ऊँट पालक भाई और बहन है वे इन्हें डाउनलोड कर सके है और इन ऐप रे माध्यम से आप लोगा सु संपर्क कर सके है कि ऊँटा ने ऊँटनिया ने की कर स्वस्थ और रखे जा सके। यहाँ पर सारी रोगा री बात करी वे भी सारा रोग मोबाइल ऐप के माया है। अच्छा, अभी पूरी जानकारी ऐप में मिल जाए। तो अब मैं अंत में आपने कहना चाहूँ कि आप डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, तो कई संदेश देना चाहो। ऊँट पालका ने मेरी एक विनती है कि जिया की आपन जाना कि ऊँट है जगह अभी घटता जा रही है बहुत तेजी। ऊँट पालक और मैं सब मिलके ऊँटारी जनसंख्या ने बढ़ानो है। बी वास्ते जरूरी है कि आप ऊँटा रो किया देखभाल करा, ऊँट स्वस्थ रहे और ऊँट पालका ने खूब फायदो होवे। और आपने राजस्थान रो रेगिस्तान रो जहाज है ऊँट जबकि जनसंख्या बढ़े और देश में और विश्व में नाम हुए। आई मारी उम्मीद है, आई मारी विनती है ऊँट पालका। वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण सार गर्भित जानकारी आप दी कि माने ऊँटा ने बचावना है। तो भाई आज ऊँटारी बाता कार्यक्रम में डॉक्टर श्याम सुंदर चौधरी, वैज्ञानिक पशु औषधि विज्ञान, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर पधारे रहा। और श्रोतामा में बासु बात करी कि ऊँटा माए होने वाला संक्रामक चर्म रोग और ब्यारा प्रबंधन किया जा सके। तो डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आया और माँ लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप लोग घणे मानसू धन्यवाद। धन्यवाद, राम राम। तो ऊँटारी देखभाल करनी है, ऊँटनियारी देखभाल करनी है, खास तौर से जो गर्भवती है बाने और भी ध्यान देने की जरूरत है। टोरडियारो पूरो ध्यान देवनो है। कोई भी बीमारी हो जावे तो चिकित्सक की सलाह लेवनी है। तो इन अरज साथे ही मैं आज्ञा चाहूँ। मारा घड़ा न घड़ा राम राम, राम राम सा राम राम। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और
जानकारी। ऊंटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।